प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, दूसरा छात्रावास अधीक्षक जिसको वार्डन भी कहते हैं, हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। ये जो हमने जो बालिका सैनिक विद्यालय खोलने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी, वो बीकानेर, सीकर, कोटा, अजमेर, भरतपुर पर, इनमें अभी हम बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद चालू करेंगे। 2 अभी इसलिए चालू कर रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई है, इसलिए अभी यहाँ उसको चालू कर रहे हैं। अगला मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, मैं मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। मैं जब ये शिक्षा विभाग संभाला तब लोगों में एक आवाज जोर से थी, हमारी बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हुई। मैंने जब आवाज को सुना तो लगा कि गलत है, अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन होनी चाहिए थी। हमने लगभग 50,000 अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन किए और बहुत शीघ्र कोर्ट में थोड़ा सा मामला अटका हुआ है, पर वो भी सुलझने वाला है। उसके बाद 21,000 के आसपास और प्रमोशन हम शीघ्र करने वाले हैं। और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 2026 तक की डीपीसी आप पूरी करेंगे, तो 25, 26, 27, 17 उसकी, ताकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ये करने की स्थिति में नहीं रहे कि हमारा प्रमोशन ड्यू है। ये हमने सबको निर्देश दे दिए और बहुत शीघ्र ये होने वाला है। आप सबको जानकारी है कि विद्यालय में अपनी बार पहली बार आपने देखा होगा कि जहां स्कूलों में दीपावली पर अंधेरा रात होता था, वहां प्रकाश से सारे विद्यालय जगमगाए, दीपोत्सव मनाया गया और जिसको बिजली युक्त जो लाइटिंग होती है वो की गई। सरस्वती माँ की पूजा स्कूलों में हुई, उसके पहले स्कूलों का रंग रोगन हुआ, साफ सफाई हुई। मेरी जानकारी के अनुसार, और जब मैं क्योंकि 66 साल के ऊपर का हो गया, मैंने पहली बार देखा है कि विद्यालय में दिवाली से पूर्व साफ सफाई हो रही है और दिवाली पर पूरा विद्यालय रोशन हो रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है। मैं समझता हूँ अच्छा है। एक और मैं घोषणा कर रहा हूँ, उन सब विद्यालयों को हम मर्ज करेंगे पास के विद्यालय, क्योंकि 25 साल भी होता है, एवरेज 2 बच्चे हैं एक क्लास में, तो ऐसा स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं, वाइबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों को हम मर्ज करने वाले हैं। ऐसे विद्यालय भी हैं जिनमें 0 नामांकन है, उनको भी मर्ज करेंगे। अब आप लोग कहेंगे मर्ज के उनका क्या मर्ज करेंगे आप, बच्चे तो है ही, बस वहाँ की बिल्डिंग यानी उनके सबूत कर देंगे ताकि उसकी देखरेख हो सके। और जिला कलेक्टर को अपने निर्देश दे दिए उसका क्या बेहतर उपयोग हो सकता है, उस बिल्डिंग का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ये भी हमने और निर्देश जारी कर दिए। अभी कई बार इस सुनने को मिलता है किसी विद्यालय में बच्चे कम है, अध्यापक ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, अध्यापक कम। तब ने सारी स्टाफिंग पैटर्न कर रहे। स्टाफिंग पैटर्न का तात्पर्य होता है कि बच्चों की संख्या के आधार, कक्षा के आधार और विषय के आधार पर कितने शिक्षक किस किस कैटेगरी के किस विद्यालय में होना चाहिए, वो सब उन्हें पूरा कर दिया। अब उसका भौतिक रूप से हम स्टाफिंग करेंगे, यानी जितने होना चाहिए उतने ही लगाएंगे ताकि किसी भी विद्यालय में कम ज़्यादा नहीं देगा। ये जरूर हो सकता है कि हमारे
हमारे पास जितने प्रतिशत अध्यापकों के पद कम है, उस रेशो में सब विद्यालय में खाली स्थान रह सकता है। लेकिन कहीं भी अब कुछ दिनों के बाद आपको असमानता नहीं दिखाई देगी, ये हमने निश्चित कर दिया। मैं आपको हमने ये भी निश्चित किया है कि प्राइमरी स्कूल में 5 से कम, प्रारंभिक शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 5 से कक्षा 1 से 8 तक, उसमें 5 से कम बच्चे हैं, 5 या 5 से कम, ऐसे विद्यालयों को भी हम और पास के विद्यालय में बच करें, ताकि अनावश्यक रूप से जो हमारे यहाँ कई बार टीचर्स की कमी है और अनावश्यक रूप से जो जहाँ जरूरत नहीं लगे रहते उनको टीचर्स भी मिलेंगे और बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से हो सकेगी। ज़्यादा बच्चे हुए तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना नहीं, तो ये हम करने जा रहे हैं। आपको खुशी भी होगी एक बात की स्वच्छता के मामले में जो केंद्र सरकार ने रही उसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि शेड्यूल टारगेट यूनिट जो यहाँ पर कचरे के ढेर होते हैं, ज़्यादा कचरा होता है, उसको हम सब लोगों ने राजस्थान पर दिखाया, उसका उन्होंने आकलन किया तो राजस्थान स्वच्छता के मामले में प्रथम आया है, ऐसा सूचना हमको भारत सरकार ने दी। स्वच्छता ठीक प्रकार से हो, रोज राजस्थान साफ हो, इसलिए कुछ योजना हमने बनाई। हमारे जो सहायक विकास अधिकारी और ऊपर के उससे ऊपर के अधिकारी हैं, वो हर माह 5 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेंगे, उनके निरीक्षण की, और 5 ग्राम पंचायतें उनके निरीक्षण के बाहर की का निरीक्षण करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे बीडीओ भी निरीक्षण करेंगे, हमारे सीओ भी निरीक्षण करेंगे, जिला परिषद के जो लोग हैं अधिकारी कर्मचारी उनको भी इस प्रकार से बांटा गया हमने। यहाँ पर हमने प्रदेश में जिला प्रभारी बना दिए और जिला प्रभारियों ने संकल्प किया है कल मेरे सामने कि आने वाले 4 साल में सबने कहा हमारा जिला जो यानी वो जिस जिले के प्रभारी हैं हमारा जिला राजस्थान में सबसे अच्छा स्वच्छ होगा, यानी सब ने ये संकल्प लिया है कि हमारा जिला सबसे स्वच्छ होगा। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 4 महीने के बाद संभवतया राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे साफ सुथरा अच्छा प्रदेश दिखाई देगा। अभी भी स्वच्छता के मामले में राजस्थान